हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त कुमक्कड़ अतुल। तो आज पहुंच चुका है बहुत ही प्राचीन शिव टेम्पल पे, जिसका नाम है लाखा मंडल। तो चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं इस लाखा मंडल टेम्पल को विजिट करना। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त कुमक्कड़। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाखा मंडल प्राचीन शिव टेम्पल जो है हमारा, वो देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से चक्राता की दूरी 35 किलोमीटर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स कि लाखा मंडल जो गांव है वो यमुना किनारे बसा हुआ गांव है और यहाँ से यमुनोत्री धाम भी पास ही है। लगभग 70 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही यहाँ से यमुनोत्री धाम भी जा सकते हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, इन पुराने से गलियारों से होते हुए मैं अब जा रहा हूँ लाखा मंडल शिव टेम्पल की तरफ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को यहाँ पे स्टे भी करना है तो यहाँ स्टे करने के लिए भी आपको मंदिर के पास ही होम स्टे और होटल्स अच्छे मिल जाएंगे। आप आराम से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ भी स्टे करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं लाखा मंडल शिव टेम्पल को। मैंने शिव टेम्पल के बारे में बहुत ही कुछ सुना है फ्रेंड्स, तो मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ इस शिव टेम्पल को देखने के लिए। और मैं वैसे भी महादेव का भक्त हूँ, तो मुझे तो हमेशा पहुँच ही जाता हूँ मैं वहाँ जहाँ मेरे महादेव मुझे बुलाते हैं। फ्रेंड्स, इस समय पहुँच चुका हूँ मैं लाखा मंडल शिव टेम्पल के परिसर में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि लाखा मंडल शिव टेम्पलों को 1 लाख शिवलिंगों का महादेव का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की गई थी और ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना मंदिर है। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना है वो पांडवों के काल में करी थी और पांडवों ने इसकी स्थापना करी थी। तो चलिए हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा लाखा मंडल शिव टेम्पल। फ्रेंड्स, लाखा मंडल शिव टेम्पल जो है वो अपने शिवलिंगों के वजह से ही ज़्यादा फेमस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना की गई थी पांडवों के द्वारा महाभारत युद्ध के समय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाभारत युद्ध खत्म हो जाने के बाद पांडव यहाँ पे आए थे स्वर्ग जाने के लिए और इसी रास्ते से होके गुजरे थे। तो यहाँ पे पांडवों ने ही सारे शिवलिंगों की स्थापना करी है। ये जो आप शिवलिंग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 2 ही शिवलिंग ऐसे हैं मात्र भारत के अंदर। एक शिवलिंग आपकी स्क्रीन के सामने है लाखा मंडल में और दूसरा शिवलिंग है रामेश्वरम में। यहाँ पे 2 शिवलिंग और भी हैं फ्रेंड्स जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें से एक है मंडलेश्वर महादेव। मंडलेश्वर महादेव शिवलिंग जो है उसकी स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद करी थी। और एक शिवलिंग और हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस शिवलिंग के अंदर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसका नाम है प्रतिबिंब महादेव। तो चलिए इन महादेव के इन शिवलिंगों की दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो शिवलिंग आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसी का नाम है मंडलेश्वर महादेव। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस शिवलिंग की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद करी थी, जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है फ्रेंड्स कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे मर जाता है आसपास के 20-25 गाँवों के बीच में, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के शव को लाया जाता है। पुजारी अपने घर से गंगा और यमुना जल लाकर उस व्यक्ति को ऊपर छिड़कता है। वो व्यक्ति कुछ समय के लिए जीवित हो जाता है और उस व्यक्ति की अगर कोई अंतिम इच्छा थी तो वो अपने घर वालों को बता के जा सकता है। तो इस शिवलिंग की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने करी थी। ये बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने आज से पहले इतना बड़ा शिवलिंग कभी नहीं देखा अभी तक की अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर परिसर में घूम ही रहे थे, तभी हमें यहाँ के पुजारी मिले जो यहाँ के लोगों पर्यटकों को इस मंदिर की कुछ जानकारी दे रहे थे। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस जानकारी को सुनिए और देखिए कि इस मंदिर का प्राचीन इतिहास क्या है। आगे अभी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड एक सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी। और वो सुरंग किसने बनाई? पांडवों के लिए, बचाने के लिए। वो जरा पांडवों को बचाने के लिए जब महल पे आग लगी लक्ष्य ग्रह में, तो उसको बचाने के लिए, पांडवों को बचाने के लिए सुरंग किसने बनाई? क्या बात है देवी, आप देवता लोग जो सो रहे हैं क्या? देखो देवियों को अंदर जो है कितना दिमाग है, कितना क्रांति है। इनके जिव्या में सरस्वती माँ का वास है। विदुर जी ने सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे ये गुफा मिली है, वो है पांडवों गुफा। पांडवों को वहां से बाहर निकाला।
पीछे दो मूर्ति है यहाँ पे। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? सती माता पार्वती द्वापर में थी। सती माँ ने बोला किसको? अपने पति के लिए, जैसे तुम्हारे पति देव कि पति देव मेरे मायके में और आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है लड़ाई झगड़ा? होता है, ये बात अच्छी है, मेरा तो ज्यादा भी होता है। अभी भी मेरी बीवी भी दो है ना, ज्यादा तो होना ही है। ये पांडवों की धरती है, 5 भाई पांडवों की, वो रिवाज है इस इलाके में। तो सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और काल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। यहाँ पे सामने एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो शिवलिंग है मडलेश्वर महादेव के नाम से। मडलेश्वर महादेव हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध बात। एक शिवलिंग आगे है, उसमें आप लोग बेटी जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर संभालिएगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारे चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, सुना? राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृत रूप में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से। और ये जैसे यहाँ पे कहा था मैंने 100 लाख से की स्थापना है, इस तरीके से निकलती खुदाई नहीं है। अच्छा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2007 में की है ना खुदाई, तो इस तरीके से निकलती हैं मूर्तियाँ। अच्छा। देख रहे हैं ना? अच्छा, यानी पूरा ढांचा जमीन के अंदर से निकला है, ये कोई अभी नहीं बनाया गया, ये सब उस समय का ही है। लेकिन क्या हुआ कि मान लो 5.5 वर्ष पहले बना तो बाढ़ आ जाती है ना पहाड़ों में, तो इसके ऊपर जो पूरा मिट्टी से ढका हुआ था। ठीक, अब जिस पे रहते तो वो गुफा सामने है, वहाँ जा नहीं पाते, इसे दिखा देते हैं। वहाँ पे भी सौंदर्यकरण चल रहा है, पर्यटन विभाग कर रहा है। जहाँ पे जहाँ नीचे टंकी दिख रही है ना, ये बिजली का कुआं दिख रहा है, वो अंदर को है 2 मंजिल, जिससे रहने का मकान होता है ना। और ऊपर टॉप पे कुआं है, जहाँ पे रास्ता नहीं बनाया, वहाँ पे टॉप पे कुआं पता नहीं पानी के लिए बनाया, उसमें यज्ञ भी किया ना उन्होंने, तो वो सब धन रखा हुआ उसके अंदर ना, बहुत प्यारा कुआं है, वो भी प्राचीन है। जो हमारे ये गिरगिट में निकलती है ना खेतों में, इसके अंदर ला के रखी, पूरा भरा हुआ है मूर्तियों से, ये वाला। इसके लिए म्यूजियम बनाया नया नहीं है। अब इसको वहाँ दिखाने के लिए लगा सकते, इसके अंदर दिखाने पाते तो वहाँ लगाएंगे तब उसमें। तो इसके अंदर लेख भी उस समय का पांडव लिपि, ब्रह्म लिपि लिखा हुआ ना, वो भी इसके अंदर रखा हुआ है। वो भाषा थोड़ी समझ में आती है, नहीं आती, बहुत दूर तक भेजा है सरकार ने, लेकिन नहीं आता। अब सामने माथा टेकेंगे, इसके बाद अब जलते। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं प्राचीन पांडव गुफा। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि लाखा मंडल शिव टेम्पल के अंदर एक लाक्षा ग्रह का निर्माण कराया गया था उनके पांडवों के भाई कौरवों के द्वारा, जहां उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। बट एक उनके विदुर जी थे, विदुर जी ने उनको जिंदा बचाने के लिए लाखा मंडल टेम्पल के अंदर एक अंडरग्राउंड सुरंग बनवाई थी, जो यहाँ प्राचीन पांडव गुफा के अंदर आके खुलती थी। वो इसी पांडव गुफा से ही बच के ही पांडव बाहर निकले थे उस सुरंग से, और उन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो चलिए हम भी इस गुफा को देखते हैं और आपको दिखाते हैं इसके बारे में अंदर से ये कैसी है।
यही है प्राचीन पांडव गुफा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं कितना छोटा और कितना सकरा रास्ता है इस गुफा के अंदर। हजारों साल पहले जब पांडव लाक्षागृह से जल के बच निकले थे तो इन्हीं छोटे छोटे रास्तों से होते हुए वो इस गुफा से बाहर निकले थे। बहुत ही छोटा रास्ता है। आप लोग कभी इनमें जाने के लिए ट्राई भी ना करें ज़्यादा अंदर तक, क्योंकि अगर फंस गए तो पुराना रास्ता है और कुछ भी हो सकता है। तो आप अंदर लोग ना जाएं और काफ़ी अंदर तक इसमें जाने भी नहीं देते फ्रेंड्स। तो चलिए, यही थी हमारी प्राचीन पांडव गुफा। आपको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। ये हम लाक्षर मंडल से आज थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे थे, देहरादून की तरफ। बीच में हमें एक नदी दिखी तो सोचा भैया हमने अपनी चाय बना ली जाए, पी ली जाए। तो हमने भी अपने सामान निकाल लिए। चलिए दिखाते हैं आपको क्या माहौल है नदी और हमारी टीम का। ये देखो भैया, हमारे टीम मेंबर चल दिए। ये हमारे पांडे जी हैं। पांडे जी ने हमारे भैया बड़ी मजबूती के साथ 2 खाली भगोने पकड़ रखे हैं और 2 खाली ढक्कन। ज़रूरी चीज़ है। वो हमारे जोगिंदर भैया शेफ़, ये हमारा सिलेंडर और वो लेके चल रहे हैं गिलास। उससे आगे हमारा देवेश। इन्होंने भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पकड़ रखी है। चाय के लिए जो सबसे ज़रूरी है दूध और मैगी। और ये हमारे ये हमारे पता हुआ कहाँ गए अमित जी? आ जाओ भैया। ये भैया रेत, नदी बह रही है। ये नदी बह रही है। चल दिए हम सामान वामान लेकर। मैगी बनाना है। ये हम अपना सामान इकट्ठा करते हुए, चूल्हा वूल्हा रखते हुए, ये मैंने भी अपने तेरा बर्नर का है, प्यार भी डाल लग दिए। रेडियो तो तब बनाएगा। बर्नर इसके अंदर था ना, इसके अंदर है ही नहीं कुछ भी। ये रहा। ये हमारे जो बर्नर थोड़ा होता है, इसके ऊपर एक वो लगता है बर्नर जिसे कहते हैं। अरे मैं दिया हूँ बर्नर। अरे पांडे जी पन्नी ये रहा यार खाली। क्यों मजा? बर्नर इस पन्नी में ही तो डाला था। जोगिंदर भैया। हाँ जी। अब तुम पहले गाड़ी में। ये हमारे जोगिंदर भैया गैस जलाने की कोशिश करते हुए, और ये थोड़ी देर में गुस्से में आके मुझे कुछ बोलेंगे कि साला जब देखो मोबाइल निकाल के चालू हो जाएगा। और यहाँ मैं गैस चाय बना के परेशान हूँ। यहाँ मैं ये चेक कर रहा हूँ लीड में से गैस क्यों नहीं निकल ली। मैं क्या कह रहा हूँ, वो बनाते हैं पहले मैगी। जब तक मैगी है तब तक चाय रेडी हो। बिचला में जो फ्रेंड्स, लाखा मंडल शिव टेम्पल दर्शन करके और प्राचीन पांडव गुफा देखने के बाद हम अपने सफ़र को एंड करते हुए जब घर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें रास्ते में एक नदी दिखाई दी। हमें शुरू में इसका नाम पता नहीं था, बाद में पता चला तो ये यमुना निकली। देखिए कितनी साफ़ और कितनी सुंदर लग रही है। यहीं से तो यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर यमुनोत्री धाम है फ्रेंड्स। और इसी के यमुना किनारे बैठ के हमने सोचा एक चाय बना ली जाए। तो देखिए हम अपनी चाय और मैगी की प्रिपरेशन कर चुके हैं। चाय और मैगी हमारी बन चुकी है। तो चलिए इस प्यारे से खूबसूरत नज़ारे के साथ हम अपनी चाय को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। धन्यवाद। नदी किनारे का सीन है, माहौल बना पड़ा है। ये देखो बहती हुई नदी है, पानी बह रहा है दूर से पहाड़ों से। और ये डायरेक्ट चाय। और ये हमारा देवेश मैगी बनाते हुए। पूरी किचन खोल देते हैं। यहाँ से लेना है मैगी की समझ इसको नहीं आ जाएगी। ये हमारे शेफ तसल्ली से बैठे हों। यमुना नदी। खाने का कष्ट करें क्या करके? ये है मेरी मैगी, बहुत ज़्यादा करती है भाई। इसमें से पहले तो ये मेरी मैगी है जो बहुत ज़्यादा है भाई। पहले इसमें से मैगी कम करी जाए। पहले तो तुमको देना, पहले मैगी कम करो हमारी भैया, खाए नहीं है कल की, ज़्यादा है।
यार लग तो भैया ये अब भी ज़्यादा रही है। ये भैया मेरी मैगी। चाय ले लेना। हेलो दोस्तों, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बह रही है यमुना नदी। इसे आप दिल्ली में भी देखते हैं। दिल्ली में और यहाँ में बस इतना सा फ़र्क है कि ये वहाँ तक जाते जाते काली हो जाती है, पता नहीं कैसे। और यहाँ इतनी बढ़िया बह रही है। और यमुना नदी किनारे हम विकास नगर में, क्या जगह है भैया? लाखा मंडल। लाखा मंडल के पास, यमुना नदी के ब्रिज के पास, बिल्कुल वहीं नीचे बैठे हैं। यहीं हमारी किचन खुली हुई है। और ये रे भैया हमारी मैगी। 4 चम्मच मैंने तैयार कर रखी मैगी खाने की। मैगी देखो भैया। हेलो, ये हमारे अमित जी। 4 चम्मच तैयार। और 4 चम्मच इन्होंने भैया तैयार कर लिया। पता नहीं मेरी चम्मच कहाँ भूल गए। भैया हमने मैगी और तैयार इस आदमी ने मैगी बनाई है। कर इस आदमी ने सर्व की है। ये हमारे इन्होंने भैया गैस चूल्हा सेटअप किया है। अमित जी कर रहे हैं मैगी। और मेरा और पांडे जी का जो काम है चम्मच का भी वो काम है खाने का। तो भैया 1 चम्मच बढ़ गई मेरी। पहले 4 थी, अब 5 हो गई। तो यमुना नदी के किनारे बैठे हैं हम इस समय। शाम के बजे हैं 6:30। हमें पहुंचना है और आज ही दिल्ली। और यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस है 329 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए, ये है व्यू। अरे कितना में पानी जो खाना खा लेना उसकी बात में चिकना है, ठीक है। कितना बढ़िया व्यू है, बहुत ही सुंदर जगह है भाई। इन लोगों को दीजिए ना, देवेश जी को दे दीजिए चाप।